निकल सकता है। मेरे को इतना पता चला कि मैं ला ट्राई कर लूं। टाइमिंग, एंट्री सेटअप, डायरेक्शन, अनएक्सपेक्टेड कैंडल बहुत सारे मिलते हैं। अपने को दिख रहा है कि अगर बिटकॉइन हाई ब्रेक करने के बाद वापिस से फंसा रहा है, तो अपने को ये देखना है कि अपना सेटअप एग्जैक्ट कहाँ पे बन सकता है। तो स्ट्रक्चर का जानकारी अपने को होना चाहिए। तो इतने टाइम में ये समझ में आ गया है, लॉन्ग टाइम में आप अपना व्यू 3-4 चीजों पे डिपेंड रख सकते हैं। क्या करें ऐसा कि जिससे मार्केट में एक्यूरेसी बढ़े, कि रिस्क मैनेजमेंट अपना कैसा होना चाहिए। पहले मैं काम करता था, हम लोग सब एक्यूरेसी पे ही काम करते थे, लेकिन एक चीज बात समझ में आ गई कि खाली एक्यूरेसी पे ही अगर डिपेंड रहे तो सब चीजें अपने को नहीं मिलती। अगर मैं सोचूं, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, अपने को एक चीज ध्यान में रखनी होगी, 10 लाख हो कि 10,000 हो, तो मैं ये सोचूंगा कि बड़ा ही लेता हूं तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। लेकिन ये चीज गलत है दोस्तों। अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के ही अपने को ट्रेड पंच करना होता है। तो जब हम खड्डे में गिरेंगे तो ये बात भी समझ लो कि नुकसान उतना ही होगा। अगर ट्रेड का हिस्ट्री देखे तो किसी भी ट्रेडर के अप एंड डाउन जर्नी में पिछले लाइव स्ट्रीम भी आप देख सकते हो, जाके चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ एक्यूरेसी पे ही काम नहीं किया है, मार्केट में, हमारी डायरेक्शन में मार्केट ने कितनी बार मूवमेंट किया है। अभी अप्रैल जैसे महीने में प्रॉफिटेबल रखना है। और एक चीज बता देता हूं, अगर कोई पोजीशन यहाँ पे अगर एसएल रखा है, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है, आगे ये मार्केट स्टॉप लॉस उड़ाता है, तो ये बहुत आसान होगा कि अगर यहाँ पे एसएल रखा है तो मार्केट कम से कम टाइम यहाँ पे ना आए और हमारी डायरेक्शन में ट्रेड दे दे। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मार्केट में? देखो, मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। शर्त इतनी है कि हम अपने नियम कानून फॉलो कर ले, इससे ज्यादा मार्केट में कुछ चाहिए नहीं। गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, तो मान लू मैं यहाँ पे 1,000 रुपए रिस्क ले रहा हूं, तो अगर यहाँ पे 1,000 रुपए मिल रहा है तो यूजुअल लोग तो बुक करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें ये 1,000 रुपए, 1,000 का जो लालच है, ये लालच ही सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है फॉर द रिटेलर्स, जो कि दिक्कत करता है। क्योंकि अभी हमें 1 रुपए पे 1 रुपए दिख रहा है, हम 1,000 रुपए को लेने में शर्मा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है, कम ऑन, 1:1 मिला है, हमें 1,000 रुपए मिला है, तो ट्रेडर खुश होते हैं। अभी हम लाइव ट्रेड करते हैं और 10,000 का रिस्क लेके हम 1,000 रुपए लेते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखेंगे तो 10% हमारा प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। तो रिटेल ट्रेडर को यही चाहिए। आपने ये बुक क्यों नहीं किया? अब उनके नजर में $100 पे $10, यही रिटेलर का नजरिया होता है। ठीक है, और सही बात है।
अगर 10,000 पे 1,000 रुपए मिलता है तो 10% का 90। यहाँ पर जो सारा गेम है रिस्क रिवॉर्ड का, हम कितने लगाते हैं और उसके रिगार्डिंग हमें कितना मिलता है। तो 1:1 का भी प्रॉफिट बहुत दिखता है। तो यही गेम आपको समझना है दोस्तों। आप लोगों का कैपिटल है $100। कितने डॉलर का है? $100 का। आपने एक ट्रेड ली, कितने डॉलर का रिस्क लिया? $5 का रिस्क लिया। अब आपको इसके अगेंस्ट $10 मिल रहा है। अगर ये बोलते हो कि $10 कोई डॉलर है, हमें $100 के बदले में चाहिए $50। थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ा लेते हैं, $10 को $50 में बदलने के लिए। ये तो कोई पैसा नहीं बन रहा है। $10 कोई पैसा होता है? आपने $100 के रिस्क पे, आपके जेब में अगर $500 है तो आपको चाहिए $100। $5-10 में आपका पूरा नहीं हो रहा है। आपने अगर बोला $25 मिला है तो भी बहुत अच्छा है, मजा आ गया। यही सबसे बड़ा मिथ है, कारण है। स्मॉलर अकाउंट जो होता है वो शायद एक बार एक्यूरेसी में ही अटक के रह जाते, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते। यही बात है। और आप अगर बोलते हो ये हमारे भाग्य के बल पे हमें मिला है, तो ये गलत बात है दोस्तों। ये एक्यूरेसी हर बार नहीं चलेगी, आपको कभी ना कभी एक्यूरेसी के आगे जाके भी देखना होगा। अगर आपने $100 पे $10 का प्रॉफिट किया तो ये $10 आपको जाने में 1-2 दिन भी नहीं लगेगा। अगर हमने पूछा यहाँ पे 2 साल से ज्यादा किसको एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% लोग होंगे जिनको 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। और 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप लॉस में है, तो पूछेंगे हाँ हम लॉस में है सर। तो इतनी बड़ी बात है, 2 साल किसी फील्ड में अगर देते हो तो उस फील्ड की कोई भी नॉलेज आपने नहीं ली है, सिर्फ चलती गाड़ी में बैठना है, जितना मिल सकता है उतना लेना है। तो ये सब हम किस लिए बता रहे हैं? अगर आपको कुछ भी बताता हूं तो आपके मन में ऐसा हो तो मेरे से कुछ लेने के लिए अगर हम बैठे हैं यहाँ पे, तो ये गलत चीज है दोस्तों। तो मैं एक चीज हम आपको बताता हूं, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। उसका कारण है कि जितना भी हमको मिलता है उसमें हम खुश है। हम ये देखते हैं हमारे पास जो है जितना है बहुत बढ़िया है, खुशनसीब है हम कि इतना मिला है, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों।
हमें जो आता है हम सिर्फ उतना बताने का कोशिश करते हैं। सुनना नहीं सुनना ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। जो हमें मिला है उसकी वजह से काइंड ऑफ वो शेयर कर पाऊं और आपको अच्छी डायरेक्शन दे पाऊं। तो मेरे सिखाने से अगर आप लॉस कर रहे हैं और लॉस करना थोड़ा कम कर दें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। कम लॉस कर रहे हैं और अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छे फॉलो करते हैं और कांस्टेंट टू कांस्टेंट आप अच्छा गेन करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा प्रॉफिट में लाना चालू कर देंगे तो भी हमारी लाइव स्ट्रीम सक्सेसफुल हुई ये हम मान लेंगे। तो हम हमारी जर्नी से ये बताना चाहता हूं कि जब हम इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे थे तो शुरुआती दौर में निफ्टी ट्रेड कर रहे थे तो सबको चार्ट आना चाहिए, चार्ट ट्रेड करना आना चाहिए। तो ये सब गलत चीज है दोस्तों। सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग से नहीं होता है, आपके पास होना चाहिए कंट्रोल। आप करो, मिनिमम से मिनिमम ट्रेड करो और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड मत रहो। फिक्स रिस्क रखो, ओके, और एक अच्छा रिवॉर्ड रखो। जो भी फिक्स रिवॉर्ड रखो उसका 2x का रिवॉर्ड रखो। मतलब आपके 2 भी गए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन में आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कैफे की दुकान की, इस बात की, एक कैफे की दुकान की। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप अपने गांव में, शहर में, जहां कहीं भी आप रहते हो वहां पे आपने एक कैफे खोला। अगर फर्स्ट डे में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम मान ले 4 से 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, मान लेते हैं। 4 से 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। ये पॉसिबल है कि 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपका 6 से 7 लाख रुपए में बदल जाएगा। वो पहले ही दिन दे दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ऐसा भी नहीं होता। चलो 1 महीने में दे दे तो ये भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आंसर इज नो। लेकिन अगर हो सकता है आपका ये कैफे थोड़ा समय में, कम से कम 3 साल, 2 साल चले, यही आपका एक कैफे लोगों की आदत बन जाए और आपने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 4-5 लाख का, ये मंथली रेवेन्यू में निकल आए, नो डाउट ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। ओके, एक दिन 1 महीने में कुछ नहीं होता दोस्तों, इसको सालों की मेहनत चाहिए। जब आपका ये चलने लग जाए
लोगों को आदत पड़ जाएगी। तो चाहे आपके जेब में आज 1 लाख रुपए हो कैपिटल आपका, या 10,000 हो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ये 10,000 या 1 लाख रुपए मेरा एक दिन में निकल आए, नहीं तो एक महीने में निकल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वो कहावत आपने सुनी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़े। आप ये समझ लीजिए, ये 1 लाख को जीरो होने में कोई माइकालाल नहीं रोक सकता। एक दिन में, एक महीने में या एक साल में इसके 10% हो जाए। 100 गुना रिटर्न किसको कहते हैं दोस्तों? 10% भी हो जाए तो भी बहुत है। तो यहां पर जो है सबसे बड़ा माइंडसेट का गेम है। इस चीज को लोग बड़े हल्के में लेते हैं। अरे यार, ये तो एकदम इजी दिख रहा है, एक दिन में हमारा कैपिटल का 50x या 100x हो जाए। अगर एफडी की बात करें तो हमें एक साल में एफडी नेशनलाइज बैंक भी पकड़े तो भी 6.5 के आगे नहीं देता है। प्राइवेट बैंक देते हैं 8 to 9%, लेकिन हम मार्केट की बात करें तो आपको $10 भी कम लगते हैं। तो ये चीज जहन में बांध लीजिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा गेम है, परसेंटेज का गेम है। अगर आप चार्ट पे बात करते हैं, मेरे को सिर्फ चार्ट देख के ही डायरेक्शन समझ में आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बताएगा। एक चीज समझ लेते हैं, अगर आप सोचेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, बाय हो सकता है या सेल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो? लाइव मार्केट में क्या लॉजिक है आपका? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कोई सेटअप नहीं देख रहा हूं, मैं मानता हूं यहाँ पे ये नीचे का सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाय हो सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? बिना लॉजिक के हमने एक लॉट बाय किया। बिना लॉजिक के मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, इधर बाय हो सकता है, अभी भी कोई लॉजिक नहीं है सेल करने का। अब मैं सोच रहा हूं कि मार्केट में थोड़ा कुछ साइडवेज हो जाए। अब ये बात सोचो आप कि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं देखा है, सिर्फ चार्ट देख के हमने यहाँ पे बाय किया था। मैंने यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट पे ये बता रहा हूं, आप ये ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे बाय भी करा, मैंने यहाँ पे सेल भी करने की कोशिश की, और दोनों में कोई लॉजिक नहीं बना था। लेकिन
मेरा बाय करने की संभावना 50% थी, सेल करने की संभावना 50% ही थी। इससे ज्यादा आप चार्ट में कुछ भी नहीं समझ सकते। हमारी बात को गंभीरता से लीजिए। आप क्या करोगे? 50% की आपने एक्यूरेसी लेके बाय भी किया, 50% की एक्यूरेसी लेके आपने सेल भी किया, ठीक है। ऊपर जा सकता है 50%, नीचे आ सकता है 50%। एक यूजुअल आदमी की आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा 50% की एक्यूरेसी अगर लेगा, ये संभावना बहुत है। तो एक बात हम समझ लेंगे, अगर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 80 टू 90 ईयर्स अगर जी सकता है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो आप मार्केट की एक्यूरेसी इसमें समझ सकते हैं। ये 100%, इसको कोई टाल सकता है? सिंपल चीज है, हम मेडिक्लेम निकालते हैं दोस्तों। मेडिक्लेम के लोग हमारे जिंदगी पे सौदा लगाते हैं कि एक आदमी कितने साल जी सकता है। आप लॉजिक समझो। हमने अभी देखा, हमने बाय करके भी देखा और सेल करने का भी आपने देखा। तो एक्यूरेसी कितनी थी? 50-50। तो मार्केट में ये समझ लो, एक्यूरेसी पे ही सब कुछ नहीं होता है। हर बार अगर आप सोचेंगे 1:2 का ले, तो ये चीज गलत है दोस्तों। हर बार ऐसे ही प्रॉफिट नहीं मिलते। आपने मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। यही चीज है दोस्तों, लोगों को ये चीज समझते समझते कैपिटल वाइप आउट कर देते। हम आपको यही बता रहे हैं, आपकी नजर में अगर आपकी नजर में एक्यूरेसी अगर आपको लगता है एक्यूरेसी इतना बड़ा है, ठीक है, ये है एक्यूरेसी। तो हम ये बताते हैं हमारी नजर में रिस्क मैनेजमेंट है वो कितना बड़ा है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है, ये है रिस्क मैनेजमेंट। जिस दिन आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ में आ जाएगी, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको ये कहना है कि चार्ट सीखो। आपने इससे पहले 1000 कोर्स किए हैं, लेकिन ये सिंपल नॉलेज आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं दोस्तों।
जिनको 2 साल प्लस का नॉलेज है इनको चार्ट आता है। चार्ट क्या है? चार्ट इज काइंड ऑफ फीलिंग, लेकिन हमें इतना पता है कि दिन में 2 ही ट्रेड करने, बात खत्म। तो ज्यादा लॉजिक पे अगर काम करते हैं, मान लीजिए हमने यहां पे दिख रहा है चार्ट देखना आता है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर दिन में यही चीज आती हो हाई कन्विक्शन के साथ, किसी चीज को फॉलो करते हैं, मेरे को दूसरा कुछ नहीं आता तो करो इधर से बाय। बट जब बाय करो तो एसएल फिक्स रखो और इसका जो टीपी रखो, जितना रिस्क है उसका 1:2, 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल लो, चाहे कितना भी लॉजिक आपको आता हो, चाहे जो भी आपको आता हो, बस ये रखो। ये चीज नहीं भूलना है दोस्तों, ये चीज है रिस्क मैनेजमेंट का। चार्ट कुछ भी कहे, ये फिक्स रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ब्रेक कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई एक्यूरेसी, कि ये 100% ऊपर ही जा सकता है, लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। लोग लॉट साइज बढ़ा देते हैं, 10 लॉट उठाता हूं, उससे अच्छा 12 लॉट उठाता हूं। अगर मैं ये 30 पिप का रिस्क लेता हूं, अगर यहां पे रिस्क 60 पिप का हो जाएगा, अगर रिस्क हम लोग 15% का ही लेते हैं और लॉट साइज हमारी रिड्यूस कर देते हैं, तो रिस्क हमको पता है हमारा जाना कितना है और हमारा आना कितना है। वही चीज आपको मार्केट में सस्टेनेबल रखेगा, दूसरा कुछ ज्यादा चीज है नहीं। तो इसको यही स्थगित कर देते हैं। साइकोलॉजी का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। अभी हम थोड़ा मार्केट समझ लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।